हेलो फ्रेंड्स। आज हम हाईवे इंजीनियरिंग में बात करेंगे अस्फाल्ट के बारे में और बिटुमेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अस्फाल्ट और बिटुमेंस होता क्या है, दोनों सेम है या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन जानेंगे अस्फाल्ट कहते किसको हैं, इसमें मटेरियल कंटेंट क्या क्या है, अस्फाल्ट का प्रोडक्शन के टाइम पे बिटुमेंस का टेम्परेचर क्या होता है, अस्फाल्ट और बिटुमेंस का डेंसिटी क्या है या उसमें एग्रीगेट साइज क्या है। ठीक है, हम दोनों को वन बाय वन क्लियर समझेंगे, उससे क्या होगा कि हम लोग को क्लियर हो जाएगा दोनों के बीच का डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अस्फाल्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अस्फाल्ट एक कंपोजिट मिक्स है। ठीक है, अस्फाल्ट क्या है, एक कंपोजिट मिक्स है। किन किन चीज़ों का, सबसे पहले एग्रीगेट, सैंड, स्टोन डस्ट एंड बिटुमेंस। ठीक है, अस्फाल्ट क्या है, एक कंपोजिट मिक्सचर है एग्रीगेट का, सैंड का, स्टोन डस्ट का और बिटुमेंस का, जिसमें ये बिटुमेंस ये हमारा बाइंडर है। बिटुमेंस क्या है, हमारा बाइंडर है। इसका काम क्या है, इसका काम एग्रीगेट, सैंड, स्टोन डस्ट को ऐसे पकड़ के रखने का काम है। ठीक है, तो अस्फाल्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, asphalt is a composite mixture of aggregate, sand, stone dust and bitumens, जिसमें बिटुमेंस हमारा बाइंडर का काम करता है। ठीक है, और इसमें asphalt में जो मटेरियल कंटेंस है, इसमें जो हमारा मटेरियल कंटेंस है ये 95% हमारा एग्रीगेट, सैंड और स्टोन डस्ट है। ठीक है, इनका जो एग्रीगेट, सैंड, स्टोन डस्ट इसमें 95% होता है। ठीक है, अस्फाल्ट में 95% जो कंटेंट्स होते हैं वो एग्रीगेट, सैंड और स्टोन डस्ट के होते हैं, और बाकी का 5% हमारा ये बाइंडर रहता है बिटुमेंस। ठीक है, बाकी का 5% हमारा ये बिटुमेंस होता है इसमें। तो अस्फाल्ट में हम जानेंगे 95% हमारा जो होता है कंटेंट्स, 95% एग्रीगेट, सैंड एंड स्टोन डस्ट होता है। ठीक है, और 5% हमारा होता है बिटुमेंस। 95% हमारा एग्रीगेट, सैंड और स्टोन डस्ट होता है और 5% कंटेंट बिटुमेंस का होता है अस्फाल्ट में। ठीक है, तो जानेंगे हम लोग कि इसका जब प्रोडक्शन होता है अस्फाल्ट का, ठीक, हमारा जो अस्फाल्ट का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ अस्फाल्ट, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन होता है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन होता है। तो जैसा डिज़ाइन में रहता है हम लोग उस हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं। तो मेनली जब भी हमारा प्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले होता है मिक्स। ठीक है, हम लोग मिक्सिंग करते हैं, एग्रीगेट, सैंड और स्टोन डस्ट को हम लोग पहले अच्छे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको एक चैम्बर में भेजा जाता है। ठीक है, इन मटेरियल को मिक्सअप के बाद हम लोग एक चैम्बर में भेजते हैं जहाँ का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहता है। ठीक है, मेंटेन होता है इसी टेम्परेचर में। ठीक है, इसी 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 190 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे मिक्सअप किया जाता है बिटुमेंस के साथ। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 190 डिग्री सेल्सियस के बीच का एक चैम्बर होता है जहाँ पे हम इन मटेरियल को, एग्रीगेट, सैंड, स्टोन डस्ट को मिक्सअप कराते हैं बिटुमेन से, जिससे वो अच्छे से पकड़ बनाता है और हमें एक अस्फाल्ट प्रोडक्शन में आता है। ठीक है, हम जानेंगे कि अस्फाल्ट का डेंसिटी क्या होता है। ठीक, डेंसिटी
इसका डेंसिटी होता है 2330 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा डेंसिटी है अस्पाल्ट का। अस्पाल्ट का जो डेंसिटी होता है 2330 kg पर मीटर क्यूब होता है। और जो हमारा इसमें मटेरियल होता है एग्रीगेट, इसमें एग्रीगेट साइज इसमें डिपेंड करता है अलग अलग टाइम पे। एक सेकेंड, एग्रीगेट साइज, ठीक है। तो ये मेनली डिपेंड करता है कि हमारा जो पेमेंट है, जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो कैसा है, वो ज़्यादा है या कम है। क्योंकि अगर पेमेंट जो हमारा है, ठीक है, अगर वो लेस फ्लेक्सिबल है, ठीक है, हमारा जो पेमेंट अगर लेस फ्लेक्सिबल है तो उसका जो साइज होगा, देन द साइज ऑफ एग्रीगेट इज लार्ज। यानी कि अगर हमारा लेस फ्लेक्सिबल पेमेंट है, जो पेमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लेस है, तो जो मटेरियल का साइज होगा वो लार्ज होगा। अगर मोर फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा तो उसका जो साइज होगा वो लेस होगा। यानी कि अगर हमारा लेस फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा तो इसका जो साइज होगा ये 10 से लेके 14 mm के बीच का होगा, ठीक है। और यही अगर हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट अगर ज़्यादा होगा तो उसका साइज 5 से लेके 10 mm के बीच का होगा, ठीक है। अगर हम एक बात समझेंगे, अगर लेस फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा तो जो एग्रीगेट का साइज होगा वो 10 से लेकर 14 mm के बीच का होगा हमारे अस्पाल्ट में। और अगर मोर फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा तो इसका साइज 5 से लेकर 10 mm के बीच का होगा, ठीक है। ये हमारा अस्पाल्ट है। और बिटमिन्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? बिटमिन्स हमारा ये एक है लिक्विड बाइंडर, ये लिक्विड बाइंडर है, ठीक है। बिटमिन्स क्या है? हमारा लिक्विड बाइंडर है जो कि अस्पाल्ट को होल्ड करता है, ठीक है। बिटमिन्स इज लिक्विड बाइंडर दैट होल्ड्स asphalt टुगेदर, ठीक है। बिटमिन्स क्या है? बिटमिन्स इज अ लिक्विड बाइंडर दैट होल्ड्स अस्पाल्ट टुगेदर। अस्पाल्ट हम जाने थे ना, यहाँ पे अस्पाल्ट हमारा एग्रीगेट, सैंड, स्टोन डस्ट और बिटमिन्स, इसमें बिटमिन्स हमारा बाइंडर था। तो यही हम यहाँ पे है, बिटमिन्स इज अ लिक्विड बाइंडर जो कि इन तीनों को पकड़ के रखता है, होल्ड करता है, ठीक है। इसको बाइंड करके अपने साथ जोड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं बता रहा हूँ अस्पाल्ट और बिटमिन्स के बारे में, ये जो हाईवे इंजीनियरिंग में अभी फ्रेशर्स हैं या जो साइट इंजीनियर्स हैं या जो भी स्टूडेंट है, ये तीनों के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। ये तीनों के लिए बहुत हेल्पफुल है अभी। तो इसको अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत एक साधारण भाषा में बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया अस्पाल्ट के बारे में, अस्पाल्ट इज़ ए कंपोजिट मिक्स ऑफ एग्रीगेट, सैंड एंड स्टोन डस्ट एंड बिटमिन्स, जहाँ बिटमिन्स हमारा एक बाइंडर का काम करता है, ठीक है। तो आपको कॉमन इसमें दिख रहा होगा डिफरेंस, कि इसमें डिफरेंस क्या है, बिटमिन्स का काम क्या है और अस्पाल्ट क्या है, ठीक है। तो बिटमिन्स को हम ऐसे भी जानेंगे कि ये कम्प्लीटली हाईली विस्कस होता है, ठीक है। बिटमिन्स क्या होता है? हाईली विस्कस होता है, हाईली विस्कस एंड स्टिकी ब्लैक, पूरा काले कलर का होता है ये, ठीक है, पर चिपचिपाहट टाइप इसका रहता है, स्टिकी ब्लैक कलर, ब्लैक मटेरियल लिख दीजिए, मटेरियल, ठीक है। बिटमिन्स क्या होता है? हाईली विस्कस और स्टिकी ब्लैक मटेरियल होता है। और हम लोग इसका ये केमिकल कंपोजिशन अगर जानना हो, ठीक, तो इधर बात करते हैं। इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, तो
का से बात करेंगे तो ये होता है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोनेटिक, ठीक है, एरोनेटिक कंपाउंड, ठीक। हमारा जो केमिकल कंपोजिशन होता है विटामिन्स का वो होता है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोनेटिक कंपाउंड। इसको हम लोग C10H8, ये हमारा, ठीक है, फॉर्मूला है C10H8। हम लोग इसी को कहते हैं नेप्थलीन, ठीक है। C10H8 यही हमारा नेप्थलीन हो गया, ठीक, इसी को नेप्थलीन कहते हैं। और इसका डेंसिटी हमारा होता है विटामिन्स का 1040 kg/m³। हमारा विटामिन्स का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1040 kg/m³। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा, 525 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा विटामिन्स का वो होता है 525 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसा कि हम जाने अस्पाल्ट में जो मिक्सअप के टाइम, जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो इसका टेम्परेचर होता है जिस पे हम लोग विटामिन्स को मिक्सअप करते हैं अस्पाल्ट के मटेरियल के साथ, वो होता है 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 190 डिग्री सेल्सियस का, ठीक। और इसमें हम लोग जैसे हम लोग और आगे जानेंगे तो हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोडक्शन के बाद जब लोडिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी जब प्रोडक्शन से जब उसको लोड करके हम लोग साइट तक ले जाते हैं तो उस टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमारा टेम्परेचर क्या होता है, अस्पाल्ट का मटेरियल का टेम्परेचर क्या होता है, लेइंग के टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है, रोलिंग के टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है, तो अपन इसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन आज बेसिक हम ये जानेंगे अस्पाल्ट क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे कंट्री में अभी भी, जैसे अपना US वगैरह हो गया, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि अस्पाल्ट और विटामिन सेम होता है, उधर वही होता है वहाँ पर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे लोग दोनों को अलग अलग लेके चलते हैं क्योंकि दोनों का मतलब भी अलग है, जैसे अपन समझाएं, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।